GoPro Hero 11 वर्सेस DJI Action 4। और इस वीडियो में इन दोनों एक्शन कैमरास का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। काफ़ी डिटेल में जाके हम 15 पॉइंट में समझेंगे कि क्या GoPro Hero 11 एक बेटर ऑप्शन है या DJI Action 4, बिकॉज दोनों ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पे आते हैं। बट एक एक्शन कैमरा है जिसको मैं इन दोनों में से चूज़ करूँगा, वो कौन सा है वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स फिगर आउट कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ है बेटर और कौन सा एक्शन कैमरा एक दोनों में से परफेक्ट एक्शन कैमरा निकल के आता है। सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा डिज़ाइन है, बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर दोनों को मैं साथ में पकड़ता हूँ तो एक्शन 4 कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा भी है साइज़ में और थोड़ा लाइट वेट है। बट चीज़ें जहाँ इंटरेस्टिंग होती हैं वो है टच स्क्रीन में। पीछे की साइड दोनों में टच स्क्रीन मिलती है, बट आगे की साइड दोनों में आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। बट DJI Action 4 यहाँ पे पहला पॉइंट ले जाता है। क्यों? बिकॉज ये टच स्क्रीन है आगे वाली, और इसको आप यूज़ करके अपना एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हो, रेजोल्यूशन चेंज करना है, मोड चेंज करना है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप फ्रंट स्क्रीन से ही कर सकते हो DJI में। GoPro में आप सिर्फ आगे की स्क्रीन में प्रीव्यू कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी सेटिंग चेंज करनी है तो आपको बैक स्क्रीन का यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेंसर साइज की, और अभी तक GoPro 11 में सबसे बड़ा सेंसर था, 8x7 का सेंसर आपको मिलता है, उसकी बात आप आगे करेंगे। बट DJI Action 4 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ, अब इसके अंदर है 1x1.3 इंच का सेंसर वर्सेस GoPro जो 1x1.9 इंच के साथ आता है। तो DJI में आपको एक बिगर सेंसर मिलता है, जिसके बेनिफिट्स क्या है वो मैं आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि DJI Action 4 का सेंसर बड़ा है कंपेयर टू GoPro 11, और यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है वो है लो लाइट परफॉर्मेंस का। यहाँ अगर आप साइड बाय साइड देखोगे ना, DJI की फुटेज आपको ब्राइट लगेगी, शैडो एरियाज में नॉइस कम है। वही अगर मैं GoPro 11 की बात करूँ तो एक तो सीन जो है वो अंडर एक्सपोज्ड है। क्यों? बिकॉज सेंसर छोटा है तो कंपेरेटिवली उतना ज़्यादा लाइट नहीं ले पा रहा। वही अगर आप DJI की फिर से वीडियो देखोगे, देखने में ब्राइट है, और स्पेशली अगर मैं डार्क एरियाज की बात करूँ ना, GoPro में जल्दी नॉइस आ रहा है। वही अगर मैं DJI की बात करूँ तो इसका नॉइस कंट्रोल काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू GoPro 11। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक एक्शन कैमरा यूज़ करते हो ना, आपको एक्सेसरीज यूज़ करनी पड़ती हैं। एक मोनोपॉड लगाना है, एक्सटेंशन पोल या कोई भी चीज़ आपको लगानी है, उसके लिए हमारा माउंटिंग सिस्टम बहुत काम आता है, और दोनों में ही अलग माउंटिंग सिस्टम है। GoPro में सबसे पहले वही ट्रेडिशनल है, इस तरीके से आप नीचे से 2 स्टिक्स निकालोगे, इसमें आप अपना अडेप्टर लगाओगे और फिर आप कोई भी एक्सेसरी को लगा पाओगे। बट अगर मैं Action 4 की बात करूँ, इसका मुझे काफ़ी सही लगा। इसके साथ एक केज मिलता है, वो अगर आप लगा लेते हो ना तो आप इसको हॉरिजॉन्टली तो मैग्नेटिक इस तरीके से क्लैंप लगा ही सकते हो, वर्टिकली भी इसको आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल एक्सेसरी के। वही अगर मैं GoPro 11 की बात करूँ, मैंने Amazon और बाकी ई-कॉमर्स के पे बहुत ढूंढा, मुझे GoPro 11 का वर्टिकल माउंट मिला ही नहीं, जबकि Action 4 का आप स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा अभी अडेप्टर लगा के इसको वर्टिकली वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप डायरेक्टली वर्टिकल वीडियो शूट करना चाहते हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है Action 4 इज़ अ बेटर चॉइस। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप GoPro 11 से वर्टिकल वीडियो शूट नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट GoPro 11 में है इसका जो ये नया सेंसर है, विच इज़ 8x7 एस्पेक्ट रेशियो का। तो Action 4 में आप 4:3 में जा सकते हो, 16:9 में। GoPro में आप 8:7 में जाके सबसे बड़ा बेनिफिट क्या ले सकते हो, सेम वीडियो क्लिप को मैं 16:9 हॉरिजॉन्टल भी क्रॉप कर सकता हूँ, और वही अगर मुझे वही वीडियो वर्टिकल में चाहिए तो मैं इस तरीके से क्रॉप करके इसका वर्टिकल वर्जन भी निकाल सकता हूँ। तो हो क्या रहा है, बेसिकली ऑलमोस्ट स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो है 8:7, तो आप इसमें हॉरिजॉन्टल भी निकाल सकते हो, वर्टिकल भी निकाल सकते हो, जो चीज़ आप Action 4 में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं Action 4 में ये माइनस पॉइंट हो जाता है कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल शूट कर लिया ना, तो वर्टिकल अगर आप निकालोगे तो रेजोल्यूशन ड्रॉप होगा। GoPro 11 में वो चीज़ नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर प्रूफिंग की। तो यहाँ पे DJI थोड़े नंबर ज़्यादा ले जाता है। क्यों? बिकॉज आप 18 मीटर तक इसको वाटर प्रूफ यूज़ कर सकते हो पानी के अंदर। GoPro 11 की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 10 मीटर्स है, तो ये एक लिमिटेशन है। अगर आप लाइक स्कूबा डाइविंग या थोड़ा सा भी नीचे लेके जाना चाहते हो तो DJI Action 4 को आप 18 मीटर लेके जा सकते हो, GoPro 11 सिर्फ 10 मीटर्स तक जा सकता है। तो यहाँ पे ना मैं आपको कुछ फुटेज दिखाता हूँ साइड बाय साइड, और एक चीज़ आप नोटिस करना, GoPro 11 में लाइट फ्लिकर हो रही है, DJI Action 4 में नहीं हो रही। इसका मेन रीज़न क्या है, मुझे ये फीचर काफ़ी यूज़फुल लगा। Action 4 में आपको ऑटो एंटी फ्लिकर का ऑप्शन मिलता है। वही अगर मैं GoPro की बात करूँ, आपको सिर्फ 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ मिलता है। तो यहाँ पे DJI ने ये चीज़ बढ़िया करी, 50-60 का तो ऑप्शन दिया, साथ ही ऑटो भी दे दिया, तो आपको मैनुअली बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप आउटडोर जा रहे हो, इंडोर जा रहे हो, ऑटोमेटिक पे अगर आप रखते हो तो इस तरीके से ये खुद आइडेंटिफाई करके उस लाइट को फ्लिकर करना बंद कर देगा। तो मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल और यूजफुल फीचर लगा DJI Action 4 में। अगला डिफरेंस जो एक काफ़ी मेजर डिफरेंस है, आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हो कि GoPro 11 उतना वाइड नहीं है जितना DJI Action 4 है। इसका रीज़न क्या है, Action 4 में या लेंस में लिखा हुआ है 155 डिग्री का एंगल ऑफ व्यू मिलता है, वही GoPro में मैंने पढ़ा था 148 डिग्री का है। तो
कंपैरेटिवली आप देख सकते हो एक्शन 4 इज़ वाइडर। ये दोनों को मैंने वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू पे रखा है, हाइपर व्यू और अल्ट्रा वाइड पे, सो दैट आप क्लियर डिफरेंस देख सको। तो ये एक मेजर डिफरेंस बन जाता है, स्पेशली अगर आप व्लॉगर हो या मान लेते आपको इस तरीके से वाइड एंगल वीडियो शूट करना पसंद है तो DJI इज़ अ बेटर ऑप्शन। GoPro भी सही है, आई थिंक अगर आप इतना कंपेरिजन नहीं करते GoPro इज़ गुड है ना, बट डिफरेंस कहाँ आता है मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो GoPro में आप देख रहे हो मेरा फेस थोड़ा टेढ़ा आ रहा होगा, DJI एक्शन 4 में स्ट्रेट होगा। तो इसका रीज़न क्या है कि GoPro में मैंने देखा है ऑलमोस्ट पिछले 2 वर्जन से जब मैं वाइडेस्ट एंगल पे शूट करता हूँ ना, डिस्टॉर्शन बहुत हैवी, आप पीछे पेड़ भी देख रहे होगे, तो GoPro में ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होगा एज़ कम्पेयर टू DJI। और यही रीज़न है कि मैं DJI को प्रेफर करता हूँ स्पेशली व्लॉगिंग के लिए एज अपोज टू GoPro 11। आपको क्या लगता है, ये भी आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो। अब एक्शन कैमराज में कई बार क्या होता है, हमें इंस्टेंटली कुछ मूवमेंट दिख जाता है, और DJI में आपको यहाँ बेनिफिट क्या मिल जाता है कि आप अपना ना क्विक शूट मेन्यू, जैसे यहाँ साइड में पावर का बटन है, जैसे ही इसे प्रेस करोगे ना आपका एक सेपरेट मेन्यू खुल जाएगा जहाँ आपके प्रीसेट्स आप खुद डिफाइन कर सकते हो। आपको 2 या 3 अगर अपनी प्रोफाइल्स बनानी है, एक इंडोर, एक आउटडोर, एक और किसी सिचुएशन के लिए, वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। सो दैट जैसे मैं C1 पे जाऊँगा, मैंने C1 इंडोर का रखा हुआ है, तो वो खुद वही सेटिंग दे देगा मुझे, और जो मैंने प्री डिफाइंड करी होंगी। GoPro में एज सच आपको कोई इतना सिंपल ऑप्शन नहीं मिलता जितना सिंपल आपको DJI में मिलता है, और ये कहीं ना कहीं आपको जो शूटिंग एक्सपीरियंस है उसको फास्ट एंड स्पीडी बना देता है। एक और फीचर जो काफ़ी लोग पूछते हैं वो है एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट। तो मैं बता दूं GoPro में आपको अलग से मीडिया मोड लेना पड़ेगा, बट DJI की ये चीज़ बढ़िया है कि अगर आपके पास ऑलरेडी DJI वायरलेस माइक है तो डायरेक्टली इसमें आप वो लगा के उसको एज अ वायरलेस माइक यूज़ कर सकते हो, अलग से आपको कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। बट उसके अलावा आप अगर कोई भी माइक्रोफोन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको GoPro में मीडिया मोड लगेगा। बट DJI का ये चीज़ मुझे बढ़िया लगा कि DJI की अगर आप इको सिस्टम में रहना चाहते हो तो आप वायरलेस माइक यूज़ कर सकते हो। अगर मैं वीडियो रेजोल्यूशन की बात करूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर आप लोगों के लिए हो सकता है। GoPro 11 में आपको 5.3K तक 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। वही अगर मैं DJI एक्शन 4 की बात करूँ तो मैक्सिमम आप 4K 120 FPS पे शूट कर सकते हो। ऑल्दो GoPro 11 में भी 4K 120 है, बट एक यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि अगर आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो GoPro 11 ऑफर्स यू 5.3K। DJI में आपको मैक्सिमम 4K मिलेगा। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मेरे पास दोनों कैमराज हैं, स्टिल आई वुड प्रेफर कि मैं 4K में शूट करूँ। उसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहले डेटा 5.3K में काफ़ी ज़्यादा आता है। दूसरी चीज़, जब आप एडिटिंग करने बैठोगे ना, अगर आप फ़ोन से एडिट कर रहे हो या PC में भी, तो आपको ना 5.3 के लिए सिस्टम स्पेसिफिकेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए होंगी एज़ कम्पेयर टू 4K वीडियो आप ऑलमोस्ट कहीं से भी एडिट कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना जब आप रेजोल्यूशन को प्रेफरेंस दे रहे हो। बाकी दोनों ही एक्शन कैमराज में अगर आप 120 FPS पे शूट करते हो आप 4K में कर सकते हो, बट अगर आपको 240 FPS में करना है ना, GoPro में आप 2.7K में कर सकते हो, DJI में आपको 1080p में जाना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहता था। अब बात करते हैं थोड़ी सी फोटोग्राफी के बारे में। तो देखो दोनों ही कैमरा में आप काफ़ी बढ़िया फोटोज़ ले सकते हो। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे GoPro का रेजोल्यूशन काफ़ी हाई है, आप 27 मेगापिक्सल में फ़ोटोज़ ले सकते हो, बट DJI एक्शन 4 में सिर्फ 10 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ आती हैं। ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट, बट अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा रिजल्ट है। बट GoPro में आपको 8:7 एस्पेक्ट रेशियो में फ़ोटोज़ मिलती हैं। अगेन इसको आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी, या 8:7 भी रख सकते हो। DJI में आपको ये एस्पेक्ट रेशियो नहीं मिलेगा, तो आपको प्री डिफाइंड एस्पेक्ट रेशियो लेके ही चलना पड़ेगा। बट अगर मैं इमेज क्वालिटी की बात करूँ, ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट है। बट हाँ, GoPro का फोटोज़ में आपको डायनामिक रेंज थोड़ा बेटर मिलेगा। बट मुझे लगा DJI एक्शन 4 में ना कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई साइड पे है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सिमिलर सा रिजल्ट मिल जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इन दोनों में से किसका आउटपुट बेटर लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे मुझे लग रहा है GoPro 11 स्लाइटली बेटर है वो है डायनामिक रेंज वीडियोज़ में। तो अगर अगेन आप यहाँ साइड बाय साइड कंपैरिजन देखोगे, क्लाउड्स पे अगर आप नोटिस करोगे ना, ये भी आप अगर बहुत देखोगे तो आपको फ़र्क दिखेगा कि भाई GoPro 11 में हाईलाइट्स और शैडोज़ बेटर कैप्चर हो रही हैं, क्लाउड्स की बेटर डिटेलिंग आ रही है एज़ कम्पेयर टू DJI एक्शन 4। बट उसके अलावा अगर आप नॉर्मली वीडियो में देखोगे आपको इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा नोटिस करोगे तो आपको लगेगा कि GoPro 11 स्लाइटली बेटर है। तो ये तो थे कुछ डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताए। बट अब थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं। और सबसे पहले ऑब्वियसली स्टेबलाइजेशन के अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, फिर चाहे वो DJI का रॉक स्टेडी हो या GoPro का हाइपर स्मूथ, मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट लगा। हमने काफ़ी डिफरेंट सैम्पल्स लिए काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन में, और आप यहाँ खुद भी देख सकते हो। तो स्टेबलाइजेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस मैं बोलना चाहूँगा कि स्पेशली जब लाइट कम होती है ना, लो लाइट सिचुएशन में, DJI का मुझे स्टेबलाइजेशन कंपेरेटिवली बेटर लगा GoPro से। तो अगर आप लो लाइट में ज़्यादा शूट करने वाले हो और आपको स्टेबलाइजेशन बेटर चाहिए, DJI इज़ अ बेटर ऑप्शन। अदरवाइज दोनों ही डे टाइम में सिमिलर स्टेबलाइजेशन का आउटपुट देते हैं। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा एडवांस जाता हूँ कलर प्रोफाइल्स में, तो देखो दोनों ही कैमरास आपको स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स भी देते हैं, फ्लैट प्रोफाइल भी देते
मिलते हैं। DJI में एक चीज़ बढ़िया है, आपको D-Log-M मिलता है, जिसमें अगर आप DJI का लट लगाते हो तो आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, वो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। GoPro में एज सच कोई ऑप्शन नहीं है, बट अदरवाइज दोनों के कलर अपने हिसाब से सही हैं। GoPro 11 में मैंने ये चीज़ नोटिस करी, कलर्स थोड़े वार्म साइड में हैं, स्पेशली अगर आप धूप के टाइम शूट करने वाले हो ना, थोड़ा वार्म टेम्परेचर आएगा। DJI में थोड़ा कूल टेम्परेचर आ जाएगा। तो अगेन ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है आपको कैसा कलर टोन पसंद है। मुझे पर्सनली DJI का थोड़ा नेचुरल साइड पे लगा, GoPro स्लाइटली वार्म साइड पे कलर्स को लेके चले जाता है। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन GoPro Hero 11 वर्सेस DJI Action 4। जैसे मैंने बताया, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपनी क्वालिटीज़ हैं। GoPro में आपको सेंसर 8:7 एस्पेक्ट रेशियो का मिलता है, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में क्रॉप कर सकते हो। रेजोल्यूशन ज़्यादा है 5.3 के, और कहीं ना कहीं आपको कलर्स थोड़े से पंची मिल जाते हैं। बट अगर मैं DJI Action 4 की बात करूं, मुझे पर्सनली ये ज़्यादा बेटर लगा इन दोनों में से। उसके रीजंस मैं बता चुका हूं। वर्टिकल शूट कर सकते हो मैग्नेटिक माउंट को यूज़ करके, सेंसर बिगर है जिस वजह से बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस मिलती है, एंड ऑल ओवर आई थिंक DJI एक बेटर पैकेज है, क्योंकि ये अभी एज ऑफ नाउ GoPro 11 से थोड़ा सस्ता है। GoPro 12 आ चुका है, मुझे पता है 2-3 दिन पहले लॉन्च हुआ था, बट वो जैसे इंडिया में आएगा मैं उसका भी एक कंपैरिजन और रिव्यू लेके आऊँगा। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक इन दोनों में से जो वैल्यू फॉर मनी एक्शन कैमरा है वो DJI Action 4 है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, इन दोनों में से कौन सा आप लेना चाहोगे या कौन सा यूज़ कर रहे हो। डू लेट मी नो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।